एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सियोंगो रयू से मिलने यूएस से आया था। रयू से वुमेन डॉर्मेट्री में ले आई थी तो सियोंगो कहता है ये तो गलत होगा ना। तो रयू कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी हाँ सभी अपने बीएफ को लेकर आते हैं तो तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। जहाँ सारी रात वो सियोंगो से बात करती है और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रयू सो रही थी तो सियोंगो रयू को सोते देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि यहाँ वो अपने दिल की बात रयू को बताने आया था। पर तभी रयू के फोन पर ब्रायन नाम के लड़के का मैसेज आता है, आज की डेट के लिए तू भूली तो नहीं ना। और तभी रयू उठ जाती है। सियोंगो उसे मैसेज चेक करने के लिए कहता है और रयू बताती है ब्रायन उसका बीएफ है, जिससे सियोंगो तो बहुत हर्ट होता है। बैक टू प्रेजेंट वो लोग कर्ज वैली से अपने ऑफिस आते हैं गुड न्यूज को सेलिब्रेट करने के लिए। रयू सब्जी भी ले आई थी पर अंधेरे में रयू किसी चीज से टकरा के गिरने ही वाली थी पर सियोंगो से होल्ड कर लेता है। सियोंगो से बाहर चलकर खाना खाने के लिए कहता है पर रयू कहती है वो अपने हाथों से खाना बनाएगी। सियोंगो उसकी हेल्प करने के लिए कहता है पर रयू उसे भगा देती है। तो सियोंगो अपना काम करते हुए उसे बाहर से देख रहा था। खाना बन जाने के बाद सियोंगो जब आता है तो ग्रीन ग्रीन देकर उसे अच्छा नहीं लगता, पर जब वो खाना खाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो रयू सियोंगो से पूछती है कि कैसा बना है खाना। तो सियोंगो कहता है हाँ ठीक ठाक है। तो रयू इस बार प्यार से पूछती है बताना सच्ची कैसा बना है खाना। रयू तो बस सियोंगो को प्यार से देख रही होती है। इस पर तो सियोंगो कुछ कह ही नहीं पाता। पर तभी वहाँ मोयोम आती है जिसे देखकर वो बाहर से ड्रिंक लाने के लिए जाने लगता है। असल में उसे डर था कहीं टाइम कैप्सूल वाली बात दोबारा स्टार्ट ना हो जाए। वो जब बाहर जाता है तो वो अपने आप से कहता है आज रयू ऐसे प्यार से हमेशा तो उसकी आंखों में बस गुस्सा रहता है। उधर मोयोम रयू से शादी वाली बात करने लगती है कि उसकी मॉम तो बस उसकी शादी कराने के पीछे पड़ी है। तो मोयोम कहती है उसे भी रयू को वेडिंग ड्रेस में देखना था और उसे उसकी वेडिंग ड्रेस में पिक दिखाती है। मोयोम कहती है उसका ब्रेकअप का रीजन तो वो जानकर ही रहेगी, अगर ब्रेन ने उसे चीट किया होगा तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। मोयोम रयू से उसके एक्स के बारे में पूछने लगती है तो रयू कहती है वो आज भी अपने एक्स को पसंद करती है। तभी वहाँ सियोंगो आता है जो अपना वॉलेट भूल गया था और वो बाहर जाता है, पर हम देखते हैं वो खुश नहीं था। उधर उन सबकी मॉम ट्रिप पर आई हुई थी। वहाँ वो सब बुद्धा टेम्पल विजिट करते हैं जहाँ वो सब अपने परिवार और बच्चों के लिए ब्लेसिंग करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सियोंगो जब ऑफिस आता है तो म्योंग सियोंग से कहता है फ्लैगशिप के प्रोजेक्ट में रयू को भी हायर करने के लिए, पर सियोंगो सीरियसली कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं है रयू को उसके पास्ट के साथ जोड़ने के लिए। रयू को अच्छा नहीं लगेगा ग्रिफ कंपनी के लिए काम करते हुए। तो म्योंग सियोंग से रयू के फेयरवेल के लिए खाना खाने के लिए कहता है जिस पर सियोंगो हाँ करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोयोम दोबारा उस बच्ची को ढूंढने के लिए पार्क में आती है पर उसे दानो मिलता है जो एक क्लोव लीव ढूंढ रहा होता है। तो मोयोम कहती है क्या किसी लड़की को देना है। तो दानो हाँ करता है और मोयोम भी उस लीव को ढूंढने में मदद करती है और उसे वो क्लोव लीव मिल भी जाता है। तो दानो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। लीना और म्योंग पास्ट की बातें करने लगते हैं तो सियोंगो पास्ट की बातें करने के लिए मना करने लगता है। खाना खाने के बाद रयू सियोंगो के पास आती है और कहती है उसे कोई परेशानी नहीं होगी इस प्रोजेक्ट में काम करने पर, अगर तूने मेरे लिए मना किया है तो मुझे कोई परेशानी नहीं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। पर सियोंगो से मना करता है और कहता है मैं अपना काम करता हूँ और तू अपने ड्रीम्स के बारे में सोच। तो रयू कहती है सारे दिन भर तो मैं सोच ही रही हूँ ड्रीम्स के लिए। पर सियोंगो इस पर कहता है ड्रीम्स को सोचना छोड़ और उनको करना स्टार्ट कर, और वो जाने लगता है। पर तभी रयू कहती है मैं तो बस तेरी हेल्प करना चाहती थी, तू मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा है, किसी बात से तू गुस्सा है क्या मुझसे। सियोंगो कुछ कहता पर उससे पहले ही सियोंगो को पीछे से एक लड़की हग कर लेती है। वो सियोंगो की एक्स तेही थी जिसने किसी और के लिए सियोंगो को छोड़ दिया था। म्योंग उसे ऑफिस में आने के लिए बहुत सुनाता है पर तेही कहती है वो इस बार एक क्लाइंट बनकर आई है। असल में तेही एक ओंगी आर्टिस्ट है जो महंगे पॉट्स और वाज बनाते हैं और वो किचन के लिए महंगे बर्तन भी बनाती है। वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसमें डिजाइन के लिए उसे सियोंगो की हेल्प चाहिए, पर म्योंग तो उसे मना करने लगता है। पर वो म्योंग को एक बहुत महंगा पॉट देगी कहती है जो 1 बिलियन वॉन का है, जिसे सुनकर वो तुरंत हाँ कर देता है। उधर लीना रयू से सियोंगो और तेही के रिलेशन के लिए पूछती है तो रयू बताती है फ्लैशबैक में जब वो छुट्टियों में यूएसए से अपने घर आई थी तो उसने अपने घर के बाहर एक कार देखी थी जिसमें उसने सियोंगो और तेही को किस करते हुए देख लिया था। बैक टू प्रेजेंट वहाँ तेही और सियोंगो आते हैं तो तेही कहती है तुम्हें हमारा रिलेशन इतना अच्छा लगा। तो रयू सॉरी कहती है उनके रिलेशन को लेकर गॉसिप करने के लिए। तो तेही कहती है अच्छा तुम हो रयू जिसके बारे में सियोंगो मुझे बताया करता था। वो रयू से कहती है देखो ना सियोंगो मान ही नहीं रहा मेरी मदद के लिए, तो क्या तुम इसे मना सकती हो। पर सियोंगो तो अब भी नहीं मान रहा था। तेही उन सबको अपने स्टूडियो बुलाती है उसका काम दिखाने के लिए, जिसे सुनकर म्योंग तो तुरंत हाँ कर देता है। पर रयू मना करती है क्योंकि वो इन दोनों के बीच हड्डी नहीं बनना चाहती थी। सियोंगो
सियोंगो जब ऑफिस से जा रहा होता है तो उसके फोन पर तेही का मैसेज आता है जिसमें वो कहती है तुमसे दोबारा मिलकर मुझे अच्छा लगा। तभी सियोंगो को रयू के डैड दिखते हैं जिनके साथ सियोंगो ड्रिंक करता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ रयू अपने भाई को जगाने के लिए आती है। 10 बज चुके थे पर वो अभी तक नहीं उठा था तो रयू चिल्लाती है पर वो नहीं उठता तो रयू बेड पर ही चढ़कर उसे मारने लगती है। तभी वो रयू को धक्का दे देता है पर हम देखते हैं वो सियोंगो है। सियोंगो को शर्टलेस देखकर तो रयू तो हैरान रह जाती है। तभी वहाँ रयू का भाई आ जाता है जो इनको इस हालत में देख लेता है। वो डैड को बताने जाता है कि वो दोनों रूम में क्या कर रहे हैं तो हड़बड़ी में सियोंगो टकरा जाता है जिससे उसके पैर में चोट आती है। हॉस्पिटल में सियोंगो के डैड बताते हैं फ्रैक्चर तो नहीं है पर चलने में परेशानी होगी और वो चले जाते हैं। तभी रयू में और सियोंगो में थोड़ी नोक झोंक हो जाती है। देन सियोंगो डिस्चार्ज हो जाता है। सियोंगो के डैड उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ तो सियोंगो बताता है कल रात रयू के डैड और उसने ज्यादा पी ली थी। सियोंगो को अपने घर पर इनवाइट करते हैं क्योंकि रयू की मॉम ट्रिप पर गई हुई थी और वो लोग घर पर भी पीते हैं और पूरी तरह से टल्ली हो जाते हैं। उधर मोयम शॉप की तरफ जा रही थी पर तभी वहाँ उसे दानो मिलता है जो पहले से ही उसके लिए ड्रिंक और वो कैंडी उसके लिए लेकर खड़ा था। वो मोयम को थैंक यू कहता है लीव ढूंढने के लिए। तो मोयम उसे पूछती है तुमने उस लड़की को ये तो नहीं बताया ना कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। तो दानो कहता है मैंने कहा था कि मैं ढूंढ नहीं पाया उस लीव को तो एक लड़की ने मेरी हेल्प की। तो मोयम कहती है इससे तो उस लड़की को बुरा लगा होगा। दानो कहता है मैं झूठ नहीं बोलता और वो चला जाता है। उधर हम देखते हैं सियोंगो को आज उसे तेही के स्टूडियो जाना था पर वो इस हालत में तो गाड़ी नहीं चला सकता था तो रयू उसकी गाड़ी चलाकर सियोंगो को ले जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद तेही सियोंगो को देखकर खुश होती है और सियोंगो रयू बहुत सारे मसाले भी देखते हैं। असल में तेही ओंगी आर्टिस्ट के साथ साथ मसाले भी बनाती है तो वो बताती है उसे आज सोया पेस्ट बनाना है तो इसलिए उसने आज सबको बुलाया ताकि वो सब ग्रैंडमा की मदद कर सके। पर म्योंग और उसकी टीम अभी तक यहाँ पर नहीं आए थे। वो दोनों सोया पेस्ट बनाने में हेल्प कर रहे थे पर तभी तेही सियोंगो को अंदर ले जाती है कुछ बात करने के लिए जहाँ वो बोलती है कि काम तो बहाना था। असल में वो दोबारा सियोंगो के पास आना चाहती थी ताकि उनके बीच रिलेशन अच्छा हो जाए पर इस पर तो सियोंगो कुछ नहीं कहता। तेही सियोंगो को पोट बनाना सिखाती है। वहाँ तभी रयू आती है और वो देखती है सियोंगो पोट बना रहा था पर तभी तेही आती है जो उसकी पोट बनाने में मदद करती है। तो रयू को ये सब देखकर थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो रयू उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी इसलिए वो जाने लगती है पर वो किसी चीज से टकरा जाती है जिससे आवाज होती है और सियोंगो तेही रयू को देख लेते हैं। सियोंगो पोट बनाना छोड़कर बाहर आता है तो रयू उससे सॉरी बोलती है उसका रोमांटिक पल खराब करने के लिए पर सियोंगो कुछ नहीं कहता पर रयू बार बार यही कह रही थी कि दोनों साथ में अच्छे लगते हैं उनके बीच सब सही हो जाए पर सियोंगो उसे मना करता है ये सब बात करने के लिए और वो बाहर की हवा खाने जा रहा है ये कहकर चला जाता है। तभी म्योंग और टीम वहाँ आ जाते हैं। हम देखते हैं सियोंगो तो वो सब बात सोच रहा था जो उसने रयू को ये कहते हुए सुन लिया था कि वो आज भी अपने एक्स को पसंद करती है। दूसरी तरफ मोयम को एक इमरजेंसी कॉल आती है जहाँ एक बच्ची को फीवर था। मोयम उस बच्ची के पास जाती है तो वो देखती है वो वही लड़की थी जो पार्क में मिली थी। मोयम उसे हॉस्पिटल ले जाती है। उधर रयू एक बड़ा जार को ले जा रही थी पर वो जार गिर जाता है और रयू भी गिर जाती है। सियोंगो रयू के पास जल्दी से आता है और रयू पर चिल्लाने लगता है तू पागल है क्या कोई काम तू सही से नहीं करती तुझे लग जाती तो। पर तेही उसे चुप कराती है और रयू को अपने कपड़े पहनने के लिए ऑफर करती है। अब सियोंगो को तो रयू की चिंता थी इसलिए उसने रयू के ऊपर चिल्लाया था पर रयू तो उस पर गुस्सा हो रही थी उस पर चिल्लाने के लिए। इधर दानो घर आता है पर उसके हाउस लेडी बताती है वो छोटी बच्ची वहाँ नहीं है। वो बताती है पड़ोस के लोगों ने पैरामेडिक को देखा था उसे ले जाते हुए तो वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और यहाँ एक सच रिवील होता है। असल में वो बच्ची दानो की बेटी थी। तो मोयम दानो पर गुस्सा करती है पर तभी उस बच्ची को होश आता है और वो उसके डैड को डांटने के लिए मना करती है और वो मोयम से गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। देन रयू अपने कपड़े चेंज करके आती है और तेही से सॉरी बोलती है और वो सबके लिए रात के लिए खाना बनाती है। तो रयू पूछती है सियोंगो कहाँ है तो म्योंग कहता है पता नहीं उसने अपना फोन भी बंद कर रखा है। तो रयू कहती है जब भूख लगेगी तो आ जाएगा। उधर दानो अपनी बेटी से सॉरी बोलता है उसे अकेला छोड़ने के लिए पर वो बच्ची कहती है कोई बात नहीं पापा आपने मुझे सिखाया था इमरजेंसी में 119 पर कॉल करने के लिए मैंने वैसा ही किया। दूसरी तरफ रयू बर्तन धो रही थी। तेही आकर उसकी हेल्प के लिए कहती है पर रयू मना कर देती है और कहती है मैंने वैसे भी तुम्हारा इतना नुकसान किया है। तो तेही कहती है वो पॉट मिलियन का था। तो रयू उससे उसका अकाउंट नंबर मांगती है और कहती है मैं पैसे भेज दूंगी पर तेही मना
मना करती है, पर वो कहती है मुझे तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगा, मुझे उसकी रेसिपी चाहिए। उधर सियोंगो अकेला बैठा हुआ था, पर तभी वहाँ तेही आती है। वो सियोंगो से कहती है तुम्हें पता है रियू ने हमारे प्यार को पैशनेट कहा था, पर वो कहती है असल में तो पैशनेट लव मैं तुमसे करती थी पर तुम नहीं करते थे, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा। सियोंगो तो बहाने देने लगता है, पर तेही सच बताती है असल में तो वो पोर्ट पहले से ही टूटा हुआ था, पर उसने नहीं बताया क्योंकि वो रियू से जेलस थी। वो कहती है तुम जब भी रियू के साथ होते हो तो तुम कोई और ही होते हो, उससे अच्छे से बात करते हो, उसकी चिंता करते हो, तुम उसे जब देखते हो तो बस ऐसा लगता है तुम उससे कुछ कहना चाहते हो। तो मैं रियू से बस जेलस थी। सियोंगो तो ये सुनकर थोड़ा हैरान था। उधर रियू को नींद नहीं आ रही थी, तो वो बाहर जार्स में कुछ ढूंढने लगती है। वहाँ तभी सियोंगो आता है, तो रियू कहती है तू यहाँ कैसे? तो सियोंगो कहता है मुझे भी नींद नहीं आ रही। वो पूछता है तू क्या ढूंढ रही है जार्स में? तो वो बताती है ग्रैंडमा ने उसे बताया था कि इनमें से कुछ जार में बहुत पुराना सोया सॉस है जिससे खाना और भी टेस्टी बनेगा। तो सियोंगो भी हेल्प के लिए कहता है। रियू बताती है जो सोया सॉस एकदम गाढ़ा और उसकी महक एकदम अलग हो वो ही पुराना सोया सॉस है, और उन्हें वो मिल भी जाता है। वो एकदम क्लीन था, यहाँ तक कि उसमें चांद तारे भी दिख रहे थे। और तभी रियू खुश होते हुए सियोंगो से कहती है उसे पता चल गया उसे क्या करना है, उसका क्या ड्रीम होगा। वो कहती है वो खाना बनाएगी, और रियू सियोंगो को देखने लगती है। सियोंगो को भी एहसास हो जाता है कि वो रियू को पसंद करता है, और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। अब देखना यह है कि ये रोमांटिक कहानी कैसे आगे चलेगी। बने रहिए मेरे साथ एंड डू लाइक सब्सक्राइब।